बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल का बहुत ही मैसी सा हेयर स्टाइल। इतनी ज्यादा इसकी डिमांड थी, इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब भी कभी कोई हम कमेंट्स बॉक्स खोलते थे तो उसमें सबसे ज्यादा डिमांड इस स्टाइल की आई हुई होती थी, क्योंकि यही वो मेजर स्टाइल है कि जिससे आप पार्लर का बहुत अच्छा सा रन कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को बारात की ब्राइडल, वलीमे की ब्राइडल के हेयर स्टाइल बनाने नहीं आए तो फिर इसका मतलब है कि उनके लिए सैलून चलाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमने लेके टेल बनानी है। टेल के अंदर डोनट लगाया। डोनट लगाने के बाद जो हमने टेल निकली थी बीच में से, हमने उसको भी क्रीम करके उसको भी ऊपर की साइड पे फोल्ड कर दिया है, ताकि जो ऊपर की साइड पे एक गैप बनता है वो भी ना आए और जिन लोगों के कद, जिन ब्राइडल्स के कद छोटे होते हैं उनके भी कद बहुत ऊंचे हो जाएं। इस तरह से हम हाइट को लंबा करने के लिए इस तरह का ऊंचा सा डोनट बना देते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने ये करना है कि जो फ्रंट के बाल होते हैं हमने वो भी थोड़े से उठाने हैं, और ताकि बीच में गैप ना आ जाए। डोनट के और बालों के बीच में बिल्कुल भी फ्रंट पे गैप महसूस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने फ्रंट के बालों को थोड़ा सा लेके और उनको भी बैक कॉमिंग करके स्प्रे लगाएं और स्ट्रॉन्ग सा करके आप लोग इसके ऊपर रख के चाहे पोनी लगा दें चाहे पिन लगा दें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जिस तरह से मैनेज करना चाहते हैं। हमें जो आसान लगता है हम यहाँ पे पोनी वगैरह लगा देते हैं ताकि फिर बाद में हम इसको मैनेज कर लें अच्छा सा। अब इसके बाद ये करना है कि ये जो पीछे के बाल हैं थोड़े से उठाने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाल बहुत छोटे से हैं और हमने यहाँ पे बारात की ब्राइडल का हमने यहाँ पे स्टाइल बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नीचे के लेयर्स हैं हमने उनको उठा लेना है। उठाने के बाद आगे आप सेक्शनिंग क्लिप लगा दें और उसके बाद नीचे के जो लेयर्स हैं उनको हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे इनको एक्सटेंशन लगाने लगे। इनकी जो डिमांड थी ब्राइडल स्टाइल की वो ये थी कि मुझे आगे की तरफ की टेल टाइप का चाहिए, यानी कि सिर्फ फ्रंट का नहीं चाहिए या जुड़ा लुक सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे आगे के भी बाल थोड़े से चाहिए। इसलिए हमने इनको ये वाला स्टाइल दिया था। इनकी डिमांड थी, इन्होंने हमें हमारी ही वीडियो से दिखाया था, तो इसी तरह से हम ये बनाने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे। फ्रेंड्स, ये आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है हम आपको अच्छे से अच्छे हेयर स्टाइल सिखाएं जो आजकल न्यू डिमांड है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना भरपूर प्यार हमारे साथ शो करें। फ्रेंड्स, जितना हम आपसे प्यार करते हैं तो आप भी हमारे साथ प्यार शेयर करें। सबसे पहले हमने ये करना है कि फ्रंट के जो बाल हैं उनको हमने साइड की मांग निकाल के फ्रंट के बालों को हमने सेक्शनिंग कर लेनी है। मांग हमने बहुत ज्यादा नीट एंड फाइन निकालनी है, वो जरा भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप टेल कॉम की नोक की मदद से निकालेंगे तो ज्यादा अच्छी से निकल जाएगी। फ्रंट के बालों को हमने लेना है, जितने भी फ्रंट के बाल हैं जिनसे हमने फ्रंट का लुक देना है उनको हमने साइड में करके एक सेक्शन क्लिप लगा दिया है और इवन के उसमें थोड़ी सी हमने एक्सटेंशन के भी बाल निकाल दिए हैं। फ्रेंड्स, ये इस तरह की हम ये टेल बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल एंड तक के देखिएगा, जरा सी भी आप लोग स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि जो हमने नेप एरिया के जो बाल है, नेप एरिया के ऊपर वाले जो लेयर के बाल है वो वाले हमने उठाने, उसमें हमने एक्सटेंशन को और ओरिजिनल बालों को मिक्स कर दिया है। अब इस तरह से करते करते हमने इन दोनों बालों को ट्विस्ट बनाना है, ट्विस्ट बना के थोड़ा थोड़ा सा लूज करते जाना है। लूज करते करते हमने फ्रंट के ऊपर आके फिक्स कर देना है। फ्रंट के ऊपर आपने सादी पिनों से फिक्स करते जाना है, जो हमारी ग्रिपर पिन्स होती हैं उनको अच्छी तरीके से हमने फिक्स कर देना है। लूज बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये फिर लूज से ये होगा क्या, थोड़ी सी देर के बाद ये पूरी टेल खुल जाएगी। बहुत ज्यादा इतना मुश्किल भी कोई काम नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ईजी भी काम नहीं है, बहुत अच्छा और टेक्निक के साथ काम करना है हमने, बहुत ज्यादा सफाई के साथ। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 फ्रंट से एक लेयर उठाते जाने हैं और उसको ट्विस्ट करते करते साइड की तरफ लगाते जाना है। एक इस साइड से उठाना है, एक उस साइड से उठाना है। आपको जहां जो फ्लेक्सिबिलिटी लगे कि अगर दोनों एक ही तरफ से उठाई जा रही हैं तो एक तरफ से उठा लें, वरना नहीं तो अगर एक तरफ से एक साइड से एक दफा उठ रही है और दूसरी साइड से दूसरी दफा, तो इस तरह से ज्यादा इजी हो जाएगा। इसी तरह से करते करते हमने बिल्कुल एंड तक के आ जाना है। हमारी मॉडल के बाल छोटे थे इसलिए हमने इसके अंदर एक्सटेंशन लगाई। अगर किसी के बाल लॉन्ग हैं तो अगर आप उनके बालों में बनाना चाहते हैं तो भी अच्छे से बन जाएंगे, लेकिन यह है कि अगर एक्सटेंशन लग जाए तो जरा थोड़ा सा डाई एंड डाई का बड़ा खूबसूरत एक लुक आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यही सेम यही टेक्निक है हमारी, एंड तक के चलते जाना है आप लोगों ने। फ्रेंड्स, ये जो टेल है आप इसको, इसकी आसान सी टेक्निक है ये कि ये कह लें कि आप जो बाल नीचे रहते हैं ना उनके इर्द गिर्द ही हमने इस टेल को घुमाते जाना है। फ्रेंड्स, हमें एक वीडियो बनाने के लिए पीछे से अपना तमाम सिस्टम को ब्लॉक करना पड़ता है। हमारे जितने क्लाइंट्स होते हैं उनको सबको हमें एक साइड पे करके उनको तमाम लोगों को रोकना पड़ता है कि फ्रंट पे वीडियो पे आके आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा नीट और क्लीन दिखाएं, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो अच्छी ही ना बने। तो हमारी पूरी
पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के इस काम के अंदर किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों तक के पहुंचे। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। तो जल्दी से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को और मजीद किस तरह की वीडियोस चाहिए और किस तरह का काम चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम आप तक के वो डिलीवर करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये है कि हमारी टेल तकरीबन एंड तक की कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल लास्ट की रह गई है। लास्ट में भी इसी तरह से करना है। अच्छा, इसकी एक टेक्निक होती है कि ये ऊपर से थोड़ी सी मोटी होती है और नीचे आते आते ये थोड़ी सी बारीक होती जाती है, क्योंकि नीचे आके बाल खत्म होते जाते हैं। तो अब ये नीचे तक के वीडियो एंड पे इसका लास्ट लुक मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अब हम फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं, जो फ्रंट बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रंट पे ये आएंगे, जितने हमने बालों को छोड़ा हुआ है उनको हल्का हल्का सा हम बैक कॉम कर लेंगे। याद रखें कि फ्रंट के बालों को बैक कॉम के बगैर अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल वो पिच के वे स्टाइल बनेंगे और हॉल तक के पहुंचते पहुंचते दुल्हन का जो स्टाइल है वो बैठ जाएगा। इसलिए बैक कॉमिंग इस तरह से ना करें कि बिल्कुल ही वो बैठ जाए, अच्छी तरीके से करना है आप। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश करें कि ये स्टाइल फ्रंट का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ये बैठे ना। इस तरह से टेल कॉम की मदद से हमने अंदर जितने भी बाल थे उनको हमने बैक कॉमिंग कर लिया। बैक कॉम करने के बाद हमने सारे बालों को कंघी कर ली। कंघी करने के बाद हमने यहाँ पे सेक्शनिंग करने, जिन सेक्शनिंग के जरिए से हमने फ्रंट के ऊपर ही स्टेप्स निकालने हैं। इस तरह से हमने ये करना है और ये कोशिश करनी है कि फ्रंट के बालों को बहुत नीट एंड फाइन बनाना है। स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना है। स्ट्रेटनर के बगैर अगर आप फ्रंट पे बनाते हैं तो आप देखते हैं कि कई स्टाइल कई लोग अपने चैनल से डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग होती है। क्रिम्पिंग वाले बाल दुल्हनों पर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। ख्वाह आपने मेकअप कितना ही अच्छा किया हुआ, लेकिन ये होता है कि जो शाइनिंग होती है वो बालों की क्रिम्पिंग की वजह से अक्सर ख़त्म हो जाती है, तो चेहरे पर वो फाइन लुक नहीं आता, बहुत हार्ड लुक आता है। अब इस तरह से हमने फ्रंट की जो छोटी छोटी सी लेयर्स हैं साइड से लेनी है। लेयर लेने के बाद हमने इनको स्ट्रेटनर के साथ आउटसाइड रॉड करते जाना है। सेम इसी टेक्निक के साथ हम ऊपर भी आ रहे हैं और रॉड कर करके हम छोड़ते जा रहे हैं। फ्रंट वाले बाल जो होते हैं हमने उनको थोड़ा सा सीधा करके हमने रॉड कर लिया है, ताकि जो है ना ये फ्रंट के पीछे की तरफ जाके बहुत अच्छे से स्टे हो जाए, क्योंकि हमें ये वाला लुक जो है फ्रंट पे भी चाहिए और थोड़ा सा साइड पे भी गिरा हुआ चाहिए। ये जो फ्रंट के स्टाइल होते हैं इनकी थोड़ी सी टेक्निक होती है स्ट्रेटन करने की। सारों को हम एक ही टेक्निक के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही टेक्निक के साथ करें तो फ्रंट के हेयर स्टाइल को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक एक करते जाएं और साथ साथ उसके साथ सेक्शनिंग क्लिप लगाते जाएं और हाथ के साथ बहुत फाइन करते जाएं। अगर आपने फाइन नहीं किया और इसी तरीके से बनाते जा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा से स्टाइल नहीं बनने वाला। ब्राइडल के हेयर स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा नीटनेस की ज़रूरत होती है। अब हमने ये करना है कि हमने ये साइड की लेयर उठानी है और जो लास्ट में हमने छोड़ी है, और ये वाली लेयर तो सबसे ही ज़्यादा नीट होनी चाहिए। और इसको भी लेके हमने हल्का सा रॉड किया है और रॉड करने के बाद इसको यहाँ पे हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इसकी टेक्निक है, ये फ्रंट का हेयर स्टाइल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिन लोगों के बहुत अच्छे से स्टिकिंग हुए हुए होते हैं उनके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं। नेचुरल हेयर्स के अंदर काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लुक नहीं दे रहे होते हैं। वो अक्सर ब्राइडल्स के बाल हल्के भी होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ओरिजिनल बालों पे काम करके बताएं। देखिए डमी के ऊपर तो हर कोई स्टाइल बना लेता है, उनके बाल बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और एक दफा क्रीम करने से वो बहुत बाउंसी हो जाते हैं। लेकिन बात सारी होती है कि आप ओरिजिनल बालों पे काम करें, क्योंकि आपके जो पार्लर में क्लाइंट होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, वो डमी नहीं होते। फ्रेंड्स याद रहे कि जो हमने एक लास्ट के अंदर एक्सटेंशन की एक लेयर छोड़ी थी, उसका ये काम करना है कि जो खाली जगह है आपने इसको फिलअप करना है इसके जरिए से। तो इस तरह से करके हमने यहाँ पे ट्विस्ट करके उसे भी फिलअप कर दिया। ये वाले स्टाइल होते हैं, इनके अंदर अगर कोई खाली जगह हो तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, उनको आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, वरना नहीं तो ये स्टाइल बहुत ही बुरा लगने वाला है। तो इस तरह से करके जो बाकी जगह थी हमने वो तमाम जगह को कवर कर दिया है और इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। इवन कि ये भी किया है कि जो नीचे वाली एक्सटेंशन का कलर है उसके फ्रंट के बालों के ऊपर हमने लास्ट में लगा के उसको भी बिल्कुल मिक्सअप कर दिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको फ्लावर्स वगैरह की सेटिंग करने का तरीका नहीं आता है तो अगर आप हमें कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह हम वो भी आपको सिखाएंगे कि ब्राइडल्स के किन किन तरह के स्टाइल्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।